नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। खरौंदी से नवलेश पासवान की रिपोर्ट। खरौंदी प्रखंड अंतर्गत सीसरी पंचायत में प्रवासियों के लिए क्वारंटाइन सेंटर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को बनाया गया है। इस सेंटर में 20 प्रवासियों को रखा गया है। सेंटर में मौजूद युवकों ने सुविधा नहीं दिए जाने पर ग्राम पंचायत मुखिया महेंद्र शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि 4-5 दिनों से क्वारंटाइन सेंटर में हम लोगों को रखा गया है, परंतु किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जा रही। मजबूरन हम लोग अपने अपने घर से भोजन मंगवाकर खा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में न भोजन की व्यवस्था है, न ही सैनिटाइजर या साबुन की व्यवस्था। मौके पर उपस्थित लोगों ने भी कहा कि पंचायत स्तर से सुविधा नहीं मिलने पर लोग अपने घरों से खाना मंगवाकर खा रहे हैं। सारी सुविधा उन्हें घर वाले ही दे जाते हैं, जिससे संक्रमण फैलने का भय बना हुआ रहता है। इधर संबंधित पंचायत मुखिया महेंद्र शाह ने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन के आलोक में हम काम कर रहे हैं। जो भी प्रवासी महाराष्ट्र, गुजरात, सूरत से आ रहे हैं उन्हें सेंटर में रखे जाने का निर्देश प्राप्त है। अन्य राज्यों से आए हुए लोग होम क्वारंटाइन सेंटर में रहने का आदेश सरकार द्वारा निहित है। फिर भी क्वारंटाइन सेंटर में आने पर सारी सुविधा हमारे स्तर से देने का प्रयास किया जाएगा। आपका क्या नाम है? सोनू राम। पिता? श्री मानिक राम। घर? सिसरी। कहाँ से आप आए हैं? गुजरात। कितने दिन से आए हैं? 4 दिन से। आपको इस क्वारंटाइन सेंटर में क्या व्यवस्था आपको दिया गया है? कोई व्यवस्था नहीं, सब घर से व्यवस्था लाना है। साबुन दिया गया है? कुछ नहीं। सैनिटाइजर? कुछ नहीं। और खाना? कुछ नहीं। सब घर से आते हैं? सब घर से लाते हैं। खाना वाना कुछ नहीं बेटा है। खाना नहीं मिला है? नहीं मिला है, घर से मंगाते हैं। नाश्ता खाना सब घर से मंगाते हैं? हाँ, घर से मंगाते हैं ना। घर से मंगाते हैं। खाना की व्यवस्था नहीं मिला और यहाँ पे हमारे मुखिया जी बोलते हैं कि 3 राज्यों को रखा जाएगा, दिल्ली और हरियाणा, पंजाब को नहीं यहाँ रखा जाएगा, अपने अपने घर जा सकते हैं। कल हम लोगों के घर यहाँ से भेज रहे थे तो हम लोग यहाँ पे जबरदस्ती रुके हैं। यहाँ पर 4 दिन से लोगों को क्वारंटाइन किया गया है जी। लेकिन इन लोग को किसी तरह का खाने पीने का या किसी तरह का सुविधा नहीं दिया गया, जिसके वजह से ये लोग इसी में से क्वारंटाइन सेंटर में जो यहाँ पर एडमिट है वो लोग मेरे पास फोन किए कि यहाँ हम लोग को रख दिया गया है गाय भैंस की तरह और कोई व्यवस्था नहीं है। तब हम लोग यहाँ पर आए और इसका देखे तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं था। फिर मुखिया जी को फोन किए तो वो बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ का रखेंगे, हम लोग के गुजरात के रखना है, महाराष्ट्र का रखना है और दूसरे जगह नहीं रखना है। तो फिर उनको बुला करके हम लोग बोले कि ठीक है, आप खाना नहीं खिला पाएंगे तो आप लिख के दीजिए कि खाना नहीं खिलाएंगे, हम लोग खिलाएंगे खाना पूरे गांव के लोग सहयोग करके। तो फिर अभी मुखिया जी आए हैं तो कह रहे हैं कि खाना आज से बनवाएंगे। हम लोग का पैसा नहीं आता है, ऊपर से हम कहाँ से खिला पाएंगे? पैसा आ रहा है, आएगा तो इन लोग का पैसा दे देंगे। उससे पूछे कि क्या जी खाना पीना कहाँ से खाते हो तुम लोग, यहाँ बनता है? तो बोला कि 4 दिन हो गया हम लोग को यहाँ खाना पीना नहीं मिलता है, ना साबुन है, ना कुछ नहीं व्यवस्था है। हम लोग का घर से खाना आता है। तो हम लोग 8-10 आदमी आए तो मुखिया जी के फोन किए तो अभी बहुत लेट करके आए, बोले कि हम लोग खाना के लिए पैसा देने के लिए बोले हैं, पैसा देंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि मुखिया जी अगर पैसा देंगे तो पैसा ये लोग खाएगा कि खाना खाएगा? तो मुखिया जी बोले कि नहीं, ये लोग से बात हुआ है कि पैसा हम लोग लेंगे। तो 2-4 लड़कन को हम लोग बुलाए, पूछे कि क्या पैसा देने के लिए बोले हैं? तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, यही बात है। तो अभी मुखिया जी से बातें हुआ है। सरकार का जो भी गाइडलाइन है मैं वैसे काम कर रहा हूँ। शुरुआत में यहाँ पर 3 दिन पहले 4 आदमी आए तो उन लोग से हम पूछे कि हम व्यवस्था खाना कर रहे हैं जी, और दूसरे उसमें कहे कि नहीं हम घर से मंगा लेंगे। घर से कैसे भी मंगा लीजिएगा, हम करेंगे, हम घर से मंगा लेंगे। हम कहे कि पैसा हम घर से भी मंगा लीजिएगा तो हम उसका पैसा दे देंगे, क्योंकि दूसरे नहीं कह रहे हैं तो वो बनाएंगे तो उसमें ज्यादा खाना बनाने वाला को देना पड़ता है, हम पैसे दे देंगे। लेकिन जब पैसे बढ़ गया तो हम कहे कि हम पैसे यहाँ बनवाएंगे, आज बनवा रहे हैं। दूसरे में हो गया कि उसमें सैनिटाइजर हम दिए हैं, साफ सफाई के लिए भी हम लगाए हुए हैं, और जो भी व्यवस्था बन रहा है। और सरकार का जो आदेश है कि महाराष्ट्र, गुजरात, सूरत से जो आएगा उसी को यहाँ रखना है, लेकिन ऐसे भी दूसरे राज्य से हम बार बार कह रहे हैं कि बिना हमारे एंट्री के लिए, बिना जांच के लिए इसमें नहीं घुसना है।
लेकिन यहाँ पर घुसा दिया जा रहा है या कैसे दिया जा रहा है, हम फिर भी हम कह रहे हैं कि बिना जांच के लिए इस में घुसना नहीं है। तो एक बात है सर, हम आज जांच करा के जो हमारे महाराष्ट्र जिला से अलग आए होंगे उनको हम छोड़ देंगे, घर पर अपना 14 दिन रहेगा। ठीक ठीक ठीक। और हम चाहेंगे कि सबको जांच कराएं और सरकार का जो गाइडलाइन है उनका आदेश है मैं उसका पालन कर रहा हूँ वो करूंगा। धन्यवाद।